नमस्कार। सब बने बने। इस हफ्ते कोल इंडिया बनाम सीसीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में गरमाया रहा। साथियों, कोल इंडिया बनाम सीसीआई का मामला यद्यपि सामान्य जन के इंटरेस्ट का हो कि न हो, मगर इसके मायने बड़े विशद हैं। इसलिए आज इस वीडियो पे हम इसकी चर्चा करते हैं। कोल इंडिया के बहुत सारे स्टाफ हैं जिनको इस मामले की जानकारी होनी चाहिए। हम इसी उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि कोल इंडिया एक सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। और कोल इंडिया का उद्देश्य जो कोल इंडिया अपने वेबसाइट में प्रदर्शित करती है उसके अनुसार देश के ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति और पर्यावरण की रक्षा, ये दोनों कोल इंडिया के मूल उद्देश्य हैं, जिसमें से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोल इंडिया कोल उत्खनन करती है और देश में ऊर्जा के उत्पादन में कोयले के माध्यम से सहयोग प्रदान करती है। दूसरी तरफ जो सीसीआई है, सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, यानी केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी सरकारी उपक्रम है। यानी केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई एजेंसी है। प्रतिस्पर्धा आयोग के गठन का उद्देश्य यह था साथियों कि देश में उद्योग को, व्यवसाय को बढ़ावा देना। यानी विभिन्न प्रकार के उद्योग देश में रहेंगे। 4 उद्योग एक ही प्रोडक्ट के यदि हैं तो चारों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अपने उत्पाद को बेचने के लिए या ज्यादा लाभ कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा के चलते कोई गलत रास्ता अख्तियार किया जाता हो, उस पर रोक लगाने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। कि कोल इंडिया लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनी है। कोल इंडिया का प्रोडक्शन यदि देखा जाए तो कोयला है। कोयला वो खानों से खनन करती है और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए कोयले की पूर्ति करती है। इसके साथ ही कोल इंडिया कोयला निजी क्षेत्रों में बेचती भी है। तो कोल इंडिया जब कोयला निजी क्षेत्रों में बेचती है तो इसके दर को तय करने के लिए जो कारक तत्व रहते हैं उसको प्रभावित करने की क्षमता भी रखती है। तो निश्चित तौर पर सीसीआई के पास जो और दूसरे कोल उत्पादक हैं या कोल खनन के कार्य में जो कंपनियां लगी हुई हैं, उन्होंने शिकायत की रही होगी कोल इंडिया स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रही है। इसके जवाब में कोल इंडिया ने यह कहा, हमारी कंपनी एक सार्वजनिक उपक्रम की सरकारी कंपनी है और यह प्रतिस्पर्धा कानून के अंतर्गत नहीं आती। आपने जो प्रतिस्पर्धा के लिए आयोग बनाया है और जो कानून बनाया है उसके नियंत्रण में हमारी कंपनी नहीं है। जिसके जवाब में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भी प्रतिस्पर्धा कानून के अंतर्गत आते हो। मगर इस केस में आप समझिए कि कोयला का उत्खनन कोई आम आदमी करेगा। कोई आम आदमी अपने खेत में कोयला का उत्खनन करके उसके रेट को तय करने या प्रतिस्पर्धा से संबंधित किसी शिकायत को लेकर प्रतिस्पर्धा आयोग के पास जा पाएगा क्या? इस केस में जो कोयला खनन कर रहे हैं वो अडानी अंबानी जैसे बड़े व्यवसायी ही कर रहे हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड को प्रतिस्पर्धा कानून के अंतर्गत लाने के लिए विवश ये बड़े उद्योगपति कर रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं कर रहा है। ना आम आदमी के हित के लिए इस फैसले का कोई मायने है। चूंकि ऊर्जा आम आदमी का विषय है, आम आदमी को ऊर्जा चाहिए, इसलिए
आम आदमी का जुड़ाव इस पर भले हो सकता है, आम आदमी को मेहनत ही करना है और कोल माइंस में काम कर रहे श्रमिकों को हाड़ तोड़ मेहनत करके कोल उत्पादन करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।